पहलगाम के कश्मीरी मुसलमान हैं। पहलगाम से कुपवाड़ा तक लोग आतंकवादी हमले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग आतंकवाद के खिलाफ हैं। ये लोग इस बात को समझते हैं कि आतंकवादी न सिर्फ हिंदुओं के दुश्मन हैं बल्कि पूरे कश्मीर के दुश्मन हैं, यहाँ के मुसलमानों के भी दुश्मन। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद। तो जहां ये हमला हुआ उसके आसपास लोगों के गुस्से को आपने अभी तस्वीरों में देखा। एक आतंकी हमला हुआ, लोग मरे, परिवार उजड़े, कुछ लोग अभी भी अस्पताल में मौत से जंग लड़ रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच हमारे ही देश में बैठे कुछ लोगों को यह सब देखकर मजा आ रहा है। सोशल मीडिया पर कश्मीर के एक पेज ने इस आतंकी हमले की अपडेट दी, आतंकवादी हमले की तस्वीरों को शेयर किया। इस पोस्ट को देखकर लोग परेशान हो रहे थे, इसे शेयर कर रहे थे, लेकिन इस पोस्ट को देखकर कुछ लोगों को मजा आ रहा था। तस्वीरें देखिए, कई लोग इस आतंकी हमले का मजाक उड़ा रहे हैं, इस पोस्ट पर हंसने वाला रिएक्शन दे रहे हैं। इन लोगों के नाम नोट कर लीजिए: मोहम्मद मुदासिर, दार अबरार, अयान अली, सरदार अदनान, बेद जुबैर। इनकी संवेदनाएं मर चुकी हैं क्योंकि ये लोगों की मौत पर हंस रहे हैं। इसी पोस्ट पर कुछ लोग दिल बना रहे हैं। मीर मंजूर, जावेद खान, जहांगीर अहमद, शाहिद पठान को इस आतंकी हमले को देखकर मजा आ रहा है। इनमें से कई लोग हमारे ही मुल्क के हैं, हिंदुस्तान का खाते हैं, हिंदुस्तान की मिट्टी पर रहते हैं। इन लोगों को पहचान लीजिए, इन्हें किसी की मौत पर मजा आ रहा है। इन लोगों को गद्दार क्यों ना कहा जाए। अगर ये लोग कहीं आपको मिल जाएं तो पूछिएगा कि अगर मरने वालों में इनका कोई अपना होता तो क्या ये तब भी ऐसे ही हंस रहे होते। तो आपने तस्वीर का दूसरा पहलू देखा। एक तरफ पहलगाम में, वहां आसपास जितने भी मुस्लिम कश्मीरी मुस्लिम हैं वो जो विरोध में खड़े हो गए हैं, इस वक्त पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। और एक तरफ सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे लोग हैं जो इस हमले के बाद में हंसने वाली इमोजी का यूज कर रहे हैं, दिल बना रहे हैं। नीरज, सरकार इस वक्त, गृह मंत्री इस वक्त पहुंचे हुए हैं। सरकार हो सकता है कि थोड़ी देर में कोई बड़ा एक्शन प्लान अपना जाहिर भी करे, लेकिन ऐसे लोग भी टारगेट पर होंगे जो एक तरीके से बैकएंड सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप में ऐसे घटनाओं में जब तक लोकल सपोर्ट नहीं होता, बैकएंड सपोर्ट नहीं होता, ऐसी घटनाएं होती नहीं हैं। तो निश्चित रूप में सरकार का एक्शन प्लान यही होगा कि उन लोगों को भी चिन्हित किया जाए और उन लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए। पहले भी ऐसे तमाम मामलों में बहुत लोगों का नाम आया था, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। गृह मंत्री अमित शाह, मैं आपको बता दूं राहुल, मेरी जो जानकारी है, जो अंदर से इनपुट आ रहा है उसके अनुसार इस बैठक के दौरान ही गृह मंत्री अमित शाह ने जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है उसमें 2 बार जो कमांडिंग ऑफिसर हैं, जो ग्राउंड जीरो पर हैं, उनसे पूरे मौके का जायजा लिया, बातचीत की और पूछा कि अब तक सर्च ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है, क्या क्या हो रहा है। तो गृह मंत्री अमित शाह ऐसे भी इन ऐसे मामलों में बहुत गंभीर रहते हैं और कई ऐसे मामले हमने देखे भी हैं कि जब वो खुद लीड करते हैं और चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करते हैं और कहते हैं अपने सिक्योरिटी ऑफिसर्स से कि इस पर कहीं भी कोई कोताही ना बरती जाए, सख्त कार्रवाई की जाए। तो मेरी जानकारी यही है कि जब तक ये सारी चीज़ें सॉल्व नहीं हो जाएगी, गृह मंत्री अमित शाह वहीं रहने वाले हैं और इस पूरे सर्च ऑपरेशन को नज़दीक से बैकएंड में देखने वाले हैं, अधिकारियों के साथ बैठ के रणनीति बनाने वाले हैं। आएंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे कि सरकार की तरफ से, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि ये आतंकवादी आते तो पीओके की तरफ से हैं और वहां से आकर के वारदात करते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं। क्या अब कोई कड़ा फैसला लेने का वक्त आ गया है और क्या सरकार कोई ऐसा कड़ा फैसला लेगी? लेकिन उससे पहले की स्थिति हम एक बार फिर से उन तस्वीरों को लोगों को दिखा दें। जब ये हमला हुआ था उस वक्त कैसे कोई महिला अपने पति को खोज रही थी, कोई माँ अपने बेटे को खोज रही थी। टेंशन मत लो मैडम, हम आ रहे हैं। मेरी खुदाया, कहाँ पे आपका बेटा, कहाँ पे है? मैडम आप कोई टेंशन मत ले, हम साथ में। अरे मैडम, ये प्रेसिडेंट साथ आया है, आपको किसी चीज का डर नहीं करना, हम साथ में। आपको किसी को क्या हुआ है? अटैक हुआ आतंकवादियों का, हम लोग बाल बचे हैं, मगर परमात्मा रक्षा करेगा।
बुजुर्गों का आशीर्वाद, भगवान की कृपा। और अब महत्वपूर्ण हो जाता है वो इलाका जहां पर यह घटना हुई। उसके बाद अब जो सुरक्षाकर्मी वहां पर कॉम्बिंग कर रहे होंगे, जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। जुनैद, क्या इस पूरे इलाके को इस वक्त तो सुरक्षाकर्मियों ने, सेना ने पूरी तरीके से घेर लिया होगा? कुछ जानकारी मिल पा रही है इन आतंकवादियों के बारे में? कुछ पता चल पा रहा है कि कोई खास लोकेशन जहां पर ये अभी तक स्पॉट किए गए हों, या फिर कुछ जानकारियां मिल पाई हों? देखिए राहुल जी, हम बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे इस टाइम बने हुए हैं और पल-पल की तस्वीरें जो है अपनी तस्वीर जो है वो दिखा रहे हैं। ये ग्राउंड जीरो की तस्वीरें हैं और यहाँ पे जो है पहला पड़ाव यही है कि पहले सिक्योरिटी ग्रिड यहीं पे रखा गया है, क्योंकि जब भी अनंतनाग से पहलगाम की तरफ कोई भी व्हीकल जो है वो जाती है तो यहाँ पे इनकी जो है तलाशी होती है। इनकी इस वक्त का जो है वो चेक किया जाते हैं, इनके आधार कार्ड चेक किए जाते हैं, इसके बाद ही इनको ऊपर की तरफ जो है वो छोड़ते हैं। और सबसे पहले जिसमें की सिक्योरिटी ग्रिड जो है वो तैयार किया गया है, जिसमें पुलिस फोर्स, सेना और जम्मू कश्मीर की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो है दोपहर से लगे हुए हैं और मोर रीइंफोर्समेंट जो है वो बुलाई जा रही है, क्योंकि ये पहलगाम से करीबन 2-3 किलोमीटर ऊपर का इलाका है। इसको हम बैटन इलाका बोलते हैं, जहाँ पे नरसंहार जहाँ पे हुआ है और वहाँ पे जो है आतंकियों ने अंधाधुंध हमारे जो जितने भी टूरिस्ट है उनके ऊपर जो है फायर खोला है। मगर सबसे बड़ी बात यही है कि किस तरीके से यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रिड को जो है तैयार किया गया है। मल्टीपल सिक्योरिटी लेयर जो पहले से तैयार की गई है। हायर ऑफिसर्स जो है लगातार विजिट कर रहे हैं सिक्योरिटी के, चाहे हम जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, आर्मी की बात करें या सेना की बात करें, लगातार वो यहाँ पे पहुंच रहा है, जायजा ले रहे हैं कहाँ पे ऑपरेशन पहुंच रहा है और स्पेशल पैरास को यहाँ पे बुलाया जा रहा है। चॉपर्स की मदद जो है वो जी जुनैद, आपके पास मैं वापस आऊंगा और खालिद आपसे भी पूछूंगा कि अभी घायलों की स्थिति कैसी है और क्या जो लोग इस हमले में मारे गए हैं उनके बारे में कुछ और जानकारी मिल पाई है। लेकिन